एस्तर फारस की रानी थी, यहाँ तक कि उसका पति राजा अहश्वेरोश उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तर यहूदी थी। एस्तर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा अहश्वेरोश के सलाहकार हामान ने एक बड़े ईमान को प्राप्त किया। वह बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने अहश्वेरोश को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। अहश्वेरोश सहमत हो गया और उन्हें मारने की योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तर को यह संदेश भेजा, राजा के मन को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वह मुझे भी मार देगा। एस्तर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। एस्तर साहस के साथ यह प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वह सिंहासन के कमरे में गई। राजा अहश्वेरोश उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंबे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तर ने राजा अहश्वेरोश को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तर रोई। हामान, सिपाहियों से मार दो। इस तरह हामान उसी खंबे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वह आज तक भी जश्न मनाते हैं। परमेश्वर ने रानी एस्तर को इस समय यहूदी लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए अनुमति दी।